नमस्कार दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले दो आदिवासी समुदाय के बीच जातीय आरक्षण की मांग को लेकर हिंसात्मक लड़ाई शुरू हो जाता है और देखते ही देखते यह लड़ाई पूरे राज्य भर में फैल जाती है। इस लड़ाई में न जाने कितने लोग मारे जाते हैं और कई लोगों के घरों को जलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मणिपुर का यह हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज इस लड़ाई को लगभग 1.5 साल से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर आज भी हिंसा की आग में जल रहा है। जबकि हिंसा के दौरान राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई और कितने लोग जख्मी हैं। और 2 महीने पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। आखिर मणिपुर में हिंसा का कारण क्या है जो अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका, और क्यों मणिपुर के मुख्यमंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और आखिर क्यों एक ही राज्य के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इन सभी सवालों के जवाब चलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगती है। केंद्रीय क्षेत्र यानी राजधानी इम्फाल घाटी है जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, जहां मुख्य रूप से मैतेई लोग रहते हैं और आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजाति निवास करती है, जिन्हें दक्षिणी भाग में कुकी और उत्तरी भाग में नागा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और वहीं मैतेई जो बड़े पैमाने पर हिंदू है, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही अनुयायी भी शामिल है, जो कि कुल आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषदों के अनुमति के अलावा उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया है। आदिवासी आबादी, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा शामिल है, राज्य की 35 लाख लोगों में से लगभग 40% है। वे राज्य के शेष 90% भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजातीय आबादी को घाटी क्षेत्र में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई, कुकी और नागा जनजाति रहते हैं। नागा और कुकी को पहले से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन सन 1949 ईस्वी में मैतेई समुदाय से यह दर्जा छीन लिया गया था। इसके बाद से ही मैतेई समुदाय के लोग इसकी मांग कर रहे थे, और जब 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने के लिए मैतेई समुदाय के द्वारा दिए गए अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया, तब कुकी समाज में यह डर था कि एसटी दर्जे से मैतेई लोगों को निषिद्ध पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी, और इसी चीज को लेकर नागा और कुकी जनजाति इसका विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। आखिर मणिपुर हिंसा का कारण क्या है? मणिपुर में पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक तनाव मौजूद था, और मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की मांग ने इस तनाव को बढ़ा दिया। हिंसा के कारण कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 2 सालों से चल रही यह मणिपुर हिंसा एक जटिल मुद्दा है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की मांग, और भूमि और संसाधनों के लिए संघर्ष तथा अवैध प्रवासियों का मुद्दा, और राजनीतिक और सामाजिक तनाव। और आखिरकार मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया? मणिपुर हिंसा के बढ़ते दबाव के कारण और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन खो देने के बाद एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद हिंसा पहले से अब कुछ तो कंट्रोल हुआ है, मगर मणिपुर में हिंसा अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।